Brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जीतकर संसद पहुंचे वरिष्ठ नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव की कांग्रेस के प्रति निष्कलंक निष्ठा अब उन्हें ही चुभने लगी है। एक और वो खुद को गांधी परिवार का समर्पित सिपाही मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व उन्हें अपनाने को तैयार नहीं दिख रही। इस राजनीतिक असंतुलन और उपेक्षा का निचोड़ पप्पू यादव ने हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में बेहद ही भावुक अंदाज में पेश किया। पप्पू यादव का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है। ये कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को विवाह की उपमा देते हुए कहते हैं कि जब लात मार देगा तो जरूरी नहीं है कि नया पति खोजे, उसका ही नाम लेकर जिएंगे। उनकी इस टिप्पणी में महज शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक वरिष्ठ नेता की उपेक्षा, राजनीतिक अकेलेपन और रणनीतिक असमंजस का प्रतिबिंब साफ देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मौजूदगी में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा हुई। इस कदम को पप्पू यादव ने उस बड़े प्लान का हिस्सा माना जिसमें वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते थे, खासकर बिहार में। लेकिन उनके इस विलय के बाद जो राजनीतिक सहयोग और सामूहिकता की अपेक्षा थी, वो नदारद रही। ना तो संगठन में कोई भूमिका दी गई, ना मंच साझा करने का अवसर मिला। कई बार ऐसा लगा जैसे कांग्रेस खुद भी ये तय नहीं कर पा रही है कि पप्पू को गले लगाना है या किनारे रखना है। दो 2019 में पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के पास थी और पप्पू यादव ने 2024 में इसी सीट से चुनाव लड़ने के इरादे से कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट कांग्रेस से छीन ली और वहां जेडीयू की विधायक बीमा भारती को तोड़कर अपने पाले में मिला लिया। पप्पू यादव के लिए ये दोहरा झटका था। न केवल कांग्रेस ने सीट की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि महागठबंधन में भी उन्हें कोई जगह नहीं मिली। इसके बावजूद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जोरदार जीत दर्ज की और बीमा भारती को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। उनकी जमानत जब्त हो गई। पप्पू यादव लगातार खुद को गांधी परिवार के करीबी बताते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि प्रियंका गांधी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस की विचारधारा के साथ वो खुद को जोड़ते हैं। जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चा हुई तो अखिलेश सिंह की विदाई की बातें सामने आई। पप्पू को उम्मीद थी कि उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन जब कांग्रेस आलाकमान ने दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो पप्पू यादव फिर से निराश हुए। राहुल गांधी के इस साल बिहार दौरे पर जब वो पटना आए, पूरा शहर पप्पू यादव के होर्डिंग से पट गया। उन्होंने स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुलाकात तक नहीं हो सकी। ये पप्पू यादव के लिए संकेत था कि कांग्रेस उन्हें महत्व देने को तैयार नहीं है या देना नहीं चाहती। अब आगे का रास्ता अधूरा और धुंधला दिख रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन पप्पू यादव के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो जाएं तो जाएं कहां। उन्होंने जिस पार्टी में अपने अस्तित्व का विलय कर दिया, अब वो उन्हें पहचान नहीं दे रही, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई मंच और ना ही संगठनात्मक स्पेस। बिहार की राजनीति में जहां जातीय संतुलन, गठबंधन का गणित और चेहरे की लोकप्रियता से ज्यादा संगठन और शक्ति मायने रखते हैं, वहां पप्पू यादव की वर्तमान स्थिति राजनीतिक प्रेम के उस एक तरफा रिश्ते की तरह है जो ना निभ पा रही है, ना ही टूट पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।